और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया है। शराब घोटाले में सीबीआई को दरअसल सीबीआई की तरफ से ये समन किया गया है और सीबीआई ने कल पूछताछ के लिए बुलाया है। पहली बार डिप्टी सीएम से सीबीआई पूछताछ करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की क्या मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को समन किया है। शराब घोटाले को लेकर पहले ही काफी बवाल हुआ, सवाल तमाम तरीके के खड़े किए गए, सवाल जवाब मनीष सिसोदिया से किया गया और अब कल पूछताछ के लिए एक बार फिर से दरअसल पहली बार ऐसा होगा जब मनीष सिसोदिया को सवालों का इस तरीके से सामना करना होगा। दोपहर में ये पेश होने के लिए कहा गया है मनीष सिसोदिया को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शराब घोटाले में किस तरीके से बीजेपी पहले से ही आम आदमी पार्टी पर हमलावर रही है और ऐसे में तमाम सवाल दागे गए थे मनीष सिसोदिया पर। एक बार फिर से अब देखिए किस तरीके से मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को समन किया है। कल दोपहर बुलाया गया है जब सवाल किए जाएंगे। दरअसल लंबी सवालों की फहरिस्त होगी सीबीआई की तरफ से। पहली बार ऐसा होगा जब सीबीआई के सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा। अभी तक हमने देखा है कि किस तरीके से खूब बवाल हुआ और किस तरीके से निशाना साधा गया मनीष सिसोदिया को लेकर, लेकिन देखिए सीबीआई अब कल एक लंबी सवालों की फहरिस्त लेकर मनीष सिसोदिया से सवाल करेगी, क्योंकि जिस घोटाले का जिक्र किया गया है अब उन सवालों का जवाब मनीष सिसोदिया को देना होगा। गुजरात में चुनाव है और ऐसे में अब देखिए किस तरीके से एक और मुद्दा बड़ा बीजेपी यहां पर बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा था कि गुजरात की जो शराब नीति है क्या आप उसको नहीं देखते, उसका तो पहले जवाब दीजिए। अनुज ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, कल पहली बार जब ऐसा होगा सीबीआई एक लंबी सवालों की फहरिस्त लेकर मनीष सिसोदिया के सामने होगी और मनीष सिसोदिया को उन सवालों का जवाब देना होगा। मुश्किलें बढ़ रही है मनीष सिसोदिया की। तो अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमको जवाब भी देंगे, लेकिन दरअसल देखिए किस तरीके से जैसे कि हम कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी सवाल, और वो कौन से सवाल होंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, कोई भी घोटाला नहीं हुआ है जिसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन शराब घोटाला एक ऐसा घोटाला अभी हमने देखा जो सामने आया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी कटघरे में खड़ी हो गई। हालांकि बार बार ये आम आदमी पार्टी की तरफ से, मनीष सिसोदिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि जिस तरीके से विकास के काम आम आदमी पार्टी राज्य में कर रही है, जिस तरीके से जो स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है, उसको लेकर ये बौखलाहट बीजेपी में है। एक बार फिर से अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्योंकि आप कल सीबीआई के सामने मनीष सिसोदिया को पेश होना है, लंबे सवाल होगी, पूरी फहरिस्त होगी जिनका जवाब देना है, यानी कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही है, बढ़ने और वाली हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल समन किया गया है पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया, ऐसे में निश्चित तौर उनकी मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हमने देखा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में सीबीआई ने जो अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। सबसे पहले सीबीआई ने तमाम जगहों पे छापेमारी की, उसके बाद इस पूरे मामले में विजय नायर की गिरफ्तारी होती है, उससे पूछताछ किया जाता है, उसके बाद एक और गिरफ्तारी होती है, उनसे पूछताछ किया जाता है। जाहिर तौर पर उसके बाद ही मनीष सिसोदिया को सम्मन किया गया है। निश्चित तौर पर कई ऐसे सवाल होंगे जिनका जवाब जो है वो मनीष सिसोदिया को देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, जो एफआईआर में जिन बातों का जिक्र है कि किस तरीके से इस पूरे जो आबकारी नीति थी उसमें किस तरीके से धांधली की गई, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। इतना ही नहीं, जो पैसों का ट्रांजैक्शन हुआ वो किस तरीके से हुआ, प्राइवेट से किस तरीके से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जो अधिकारी थे, उन तक कैसे जी तमाम चीजें निश्चित तौर पर तमाम चीजें सामने आई थी। अब मनीष सिसोदिया को सम्मन किया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन जाहिर तौर पर हमने देखा कि जब से इस पूरे मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज किया, उसके बाद ईडी भी पूरे मामले में पिक्चर में आई। ईडी ने भी तमाम जगहों पे छापेमारी की और ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। उसके बाद से ही
इसको लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से अच्छा काम हुआ, गुजरात में इलेक्शन है, उसको देखते हुए बीजेपी जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अनुज, बीजेपी जब सीबीआई ने समन भेजा है मनीष सिसोदिया को, तो जाहिर सी बात है उनके पास पुख्ता सवाल होंगे, सबूत होंगे। उन्हीं सवालों पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी किया जाएगा मनीष सिसोदिया से और उनका जवाब देना होगा। बार बार अब ये वो नहीं कह सकते हैं कि भाई हमने तो विकास किया। अनुज, आप बने रहिए, पुलकित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुलकित, जब कल सीबीआई के सामने पेश होना है मनीष सिसोदिया को, तो क्या लगता है कौन से वो प्रमुख सवाल होंगे जो मनीष सिसोदिया से पूछे जाएंगे, क्योंकि उनका जवाब बाकायदा देना होगा पॉइंट्स टू पॉइंट। उसके पीछे क्या वजह थी? क्या सरकार उसके पीछे फायदा देख रही थी या फिर कुछ और मामला था? क्योंकि सरकार की तरफ से कहा गया कि ये बदलने के बाद सरकार को हजारों करोड़ रुपए का फायदा होगा। वहीं ये खबरें भी आई कि सरकार को वो फायदा नहीं हुआ। उसके पीछे तर्क ये दिया गया कि दिल्ली में जिस तरीके से दुकानें खुलनी थी उस तरीके से दुकान नहीं खुली। दूसरा सवाल ये होगा कि जो प्राइवेट वेंडर्स आए उन पर कई लोगों पर ये आरोप लगाए गए कि इन्होंने सरकार के साथ मिलकर, जिनकी फोटो भी आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम के साथ फोटो वायरल हुई थी। बीजेपी ने आरोप लगाए थे कि ये तमाम लोग मिले हुए थे और इन्हें फायदा पहुंचाया गया, तो उनको लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। आपको याद होगा कि प्राइवेट कंपनियों पर लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही थी। ये तमाम प्राइवेट कंपनी आबकारी नीति में जुड़ी और उन्होंने बहुत मोटी रकम सरकार को दी थी। तो ऐसे में उन कंपनियों को क्या फायदा लग रहा था, इसको लेकर सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ कंपनियों को छूट दी गई थी कोरोना के दौरान। जो छूट दी गई 144 करोड़ रुपए की, वो क्यों दी गई, उसके पीछे क्या तर्क है? क्या सरकार के पास कोई सरकार ने ऐसा वादा उस समय एक्साइज पॉलिसी में किया या नहीं किया? इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। और साथ ही जो सबसे बड़ी चर्चा है वो एयरपोर्ट के पास जो टेंडर दिया गया उसको लेकर है कि उसके पूरे पैसे वापस कर दिए गए थे। तो बहुत सारे 7 बिंदु थे, 7 पॉइंट थे आबकारी नीति को लेकर, जिन पर बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरोप लगाए थे। सीबीआई ने रेड की थी और ये कहा था ठीक है पुलकित, 7 पॉइंट्स होंगे। आप कह रहे हैं कि जिनसे सवाल किए जाएंगे। बिल्कुल पुलकित, मैं आपके पास भी लौटूंगी, लेकिन देखिए मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी कर दिया इसको लेकर और उन्होंने ये ट्वीट के जरिए कहा है कि कल 11 बजे मुझे बुलाया गया है, मैं पेश होऊंगा और सहयोग करूंगा। देखो, उन्होंने लिखा है कि मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला। मेरा बैंक लॉकर तलाशा गया, उसमें कुछ नहीं निकला। मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला। अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है, मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा, सत्यमेव जयते। तो मनीष सिसोदिया का जो ट्वीट है वो अपने दर्शकों को हम पढ़ के सुना रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो यही। और देखिए जिस तरीके से ईडी ने भी छापेमारी की, उसमें जब कुछ निकलकर नहीं सामने आया था, जो अभी तक जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की गई उसी को लेकर, उसी का हवाला देते हुए मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि अभी तक तो इनके हाथ कुछ लगा नहीं है। इन्होंने मेरे बैंक लॉकर को तलाश लिया, इन्होंने मेरे घर पर छापेमारी की, इन्होंने मेरे गांव पर जाकर किस तरीके से तलाशी ली, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला, कहीं पर कुछ नहीं मिला, हाथ खाली थे। और अब मुझे परेशान करने के लिए कल 11 बजे सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया, लेकिन मैं जाऊंगा और मैं सीबीआई का पूरा सहयोग करूंगा। नीचे लिख दिया, सत्यमेव जयते, सत्य की ही जीत होगी। पुलकित लगातार क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं, पुलकित हम अभी बात ही कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने ट्वीट भी कर दिया है। वो याद दिलवा रहे हैं, बता रहे हैं, काउंट करवा रहे हैं कि अभी तक जो भी छापेमारी हुई है कुछ सामने नहीं आया। बैंक लॉकर मेरा खंगाला गया, कुछ नहीं निकला। मेरे गांव गए, वहां कुछ नहीं मिला। अब परेशान करने के लिए कल सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया, लेकिन जाऊंगा, पूरा सहयोग करूंगा। देखिए, मनीष सिसोदिया को अगर आप याद करें तो उस समय भी 14 घंटे की पूछताछ के दौरान जब सीबीआई की टीम बाहर निकली थी तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि उन्होंने मनीष सिसोदिया का सहयोग नहीं मिल पाया उन्हें घर के अंदर। तमाम चीजें उस समय भी उनकी तरफ से दी गई। इसके अलावा आपको याद होगा कि
बैंक लॉकर्स दिखाने थे जिस समय मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ वहां गए थे और बैंक लॉकर से एक झुंझुना और कुछ चीजें निकली थी जिसे मनीष सिसोदिया ने आकर बाहर सार्वजनिक किया था कि उनके बैंक लॉकर से सिर्फ झुंझुना और कुछ बच्चों के उस समय जब बच्चा पैदा होता उसकी गिलसिया और दूसरी चीजें मिली थी जिनकी वैल्यू कुछ हजार रुपए थी। तो ये बात मनीष सिसोदिया की तरफ से एक बात दोबारा से बताई जा रही है कि उनके ऊपर किस तरीके से पहले भी रेड हुई, उस समय भी कुछ नहीं हुआ और बैंक लॉकर तलाशे गए उसमें भी कुछ नहीं निकला और एक बार फिर से वो सहयोग करने के लिए तैयार है। और ये शायद मुझे लगता है अच्छा भी है कि जब जांच चल रही हो तो आपको सहयोग करना भी चाहिए, इससे मैसेज भी जाता है आती है कि जब इस तरीके का ट्वीट करते हैं जांच में सहयोग नहीं करता और कहीं ना कहीं जब इस तरह के ट्वीट करते हैं तो एक संदेश भी जाता है जनता के बीच और खास तौर पर क्योंकि देखिए गुजरात में इलेक्शन होने हैं, हिमाचल में इलेक्शन होने हैं। गुजरात में तो पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी कितना सक्रिय नजर आ रही है, हिमाचल में भी थोड़ी बहुत कोशिश है, तो वो जरूर ये मैसेज वहां पर देने की कोशिश करेंगे कि देखिए हमें जब भी बुलाया गया हमने तो पूरा सहयोग किया, हालांकि इनके हाथ कुछ लगा नहीं। देखिए एक लीडर के तौर पर जिस तरीके के आरोप मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे हैं ऐसे में उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार भी है और वो अपनी बात रखेंगे भी। तो वो हमेशा इस बात को गुजरात चुनाव से जिसका जिक्र आप अभी कर भी रही थी इससे ही जोड़कर बताते हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद को देखते हुए जांच एजेंसियां उनके पीछे लगाई गई हैं। ये आरोप शुरू से आम आदमी पार्टी लगा रही है और इसीलिए सीबीआई की जांच बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर सीबीआई आखिर में, हालांकि कई केस ऐसे हैं अगर आप देखेंगे जिसमें सीबीआई कई बार बहुत अच्छे सबूत कोर्ट के अंदर पेश नहीं कर पाई, तो अगर कोर्ट के अंदर सीबीआई बहुत स्ट्रांग अपना पक्ष नहीं रख पाती तो ये संदेश जो अभी आम आदमी पार्टी देने की कोशिश आपके पास लौटूंगी। अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स ऑफ भारत पर। अमित मालवीय जी जरा बताएं क्योंकि कल सीबीआई की तरफ से समन किया गया है, मनीष सिसोदिया को पेश होना है, लंबे सवालों की फहरिस्त होगी, लेकिन मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दिया है अभी तक हाथ तो कुछ लगा नहीं, सीबीआई रेड जरूर करवाई गई है, सहयोग पूरा करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखिए मनीष सिसोदिया दिल्ली के एक्साइज स्कैम में अक्यूज्ड नंबर 1 है और चाहे आम आदमी पार्टी के नेता कुछ भी कहते रहे, कितने भी सर्टिफिकेट देते रहे, कानून अपना काम करेगा। इस प्रकार के सर्टिफिकेट उन्होंने सत्येंद्र जैन को भी दिए थे और पिछले 4 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में बंद है और कोर्ट ने उनके खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणियां करी हैं। ऐसे में जब एक्साइज पॉलिसी के अंतर्गत कई लोगों को बुलाकर उनसे सवाल जवाब किए गए हैं और कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, ऐसे तमाम वीडियो सामने आए हैं जहां पर जिन लोगों को ये लाइसेंस दिए गए उन लोगों ने कैमरे पे, वीडियो पे इस बात को कबूला कि इस पूरी पॉलिसी के पीछे आम आदमी पार्टी के नेता थे और जितनी भी उनको कमाई हुई उसका 50% उनको आम आदमी पार्टी के नेताओं को और पार्टी को पंजाब चुनाव से पहले वापस देना था। तो स्वाभाविक रूप से इस पूरी पॉलिसी को इस तरह बनाया गया जिससे दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान हो और कुछ प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनको मुनाफा हो, ताकि वो लोग आम आदमी पार्टी को पैसा अवैध तरीके से दे सके जिससे वो अपनी राजनीति कर सके। इस पूरी पॉलिसी को अंजाम देने वाले मनीष सिसोदिया थे। उन्होंने फाइलों को साइन करवाया, उसको क्रियान्वित किया और कैबिनेट के अप्रूवल के बिना इस पूरी पॉलिसी को लोगों के बीच में उतारा। तो जितना लेकिन अमित जी क्योंकि जो मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है उसमें वो कह रहे हैं कि अभी तक कुछ तो नहीं मिला, आपने तमाम तरह की रेड करवाई, वहां पर कुछ नहीं मिला। तो एजेंसीज का काम है ना, मनीष सिसोदिया से सर्टिफिकेट नहीं तो फिर इलेक्शन है गुजरात में, हिमाचल में, वो ये तो नहीं कहेंगे कि देखिए चुनाव करीब आ रहा है इसीलिए परेशान ज्यादा किया जा रहा है। कौन सा चुनाव करीब आ रहा है? वो तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है, दिल्ली में कौन सा चुनाव आ रहा है? नहीं, आम आदमी पार्टी गुजरात में अब एक्टिव हो चुकी है। अरे चुनाव तो मैडम पूरे देश में हर समय पे कहीं ना कहीं होते रहते हैं, तो मतलब किसी गुनहगार को सजा ही नहीं होनी चाहिए। नहीं ये उनके मनीष सिसोदिया कौन से इतने बड़े नेता हो गए कि गुजरात में उनके नाम पे वोट पड़ रहे हैं? वो तो मनीष सिसोदिया लगता नहीं, आम आदमी पार्टी कहेगी अरविंद केजरीवाल अब जाएंगे तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को इस तरीके से उठाएंगे, क्योंकि हमने देखा है पिछले इलेक्शंस में जब भी इस तरह की कार्यवाही होती है कहीं ना कहीं जो पार्टियां होती है वो इस तरीके की बातों को कहती है, रखती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। जी, इससे क्या फर्क पड़ता है? कानून तो अपना काम करेगा ना, एजेंसीज अपना काम करेंगी। जी, मनीष सिसोदिया थोड़ी तय करेंगे कि एजेंसी उनको कब बुलाएंगी सवाल जवाब के लिए और कब उनकी गिरफ्तारी होगी। ठीक है,
जी अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। पुलकित क्योंकि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पुलकित देखिए अभी अमित मालवीय जी भी ये कह रहे थे, बीजेपी नेता, कि जो चीजें सामने आई हैं उसी के बिहाफ पर तो ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हालांकि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि विरोधियों का तो हमेशा से काम होता है कहीं ना कहीं इलेक्शन के समय ये कह देना कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने हर इलेक्शन में देखा है इसी बात को प्रमुखता से उठाया जाता है विरोधियों की तरफ से। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों के बयान से ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है जांच एजेंसियों को क्या मिलता है, जांच एजेंसियां कोर्ट में क्या रखती हैं। और इसीलिए ये तमाम जो लोग हैं, जिसमें कि एक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया हैं, उसके अलावा बीजेपी ने कुछ स्टिंग ऑपरेशन सामने रखे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियां लगातार जिन जिन लोगों को टेंडर दिए उनसे पूछताछ कर रही हैं। तो डिपेंड ये करता है कि कोर्ट के अंदर ये जांच एजेंसियां क्या रखेंगी। पॉलिटिकल पार्टी तो अपनी बात कहती है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरेगी, आम आदमी पार्टी ये कहते हुए बीजेपी को घेरेगी कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल बयान है, चाहे वो अमित मालवीय दें, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लीडर्स दें। लेकिन सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा संदेश जो जाता है वो कोर्ट से जाता है, और कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाएगी इसमें एक लंबा वक्त लगेगा, लेकिन कोर्ट के सामने क्या सबूत रखेगी सीबीआई ये बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि सब लोगों से पूछताछ लगभग जारी है। और ये पूछताछ जैसे ही खत्म होगी, किन किन लोगों की गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी के साथ साथ क्या चीज कोर्ट में सीबीआई द्वारा रखी जाएगी, क्या वो ये बात प्रूफ कर पाएगी कि मनीष सिसोदिया ने इसमें किसी से पैसे लिए, या फिर पॉलिसी जो बनाई गई वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई, ये उस वक्त साफ हो जाएगा। बाकी गुजरात चुनाव के लिए तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी बात रखेंगे, तमाम लोग घुमाने की बात रखेंगे, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, वो वोट की राजनीति है। लेकिन कोर्ट में क्या जाएगा ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जी सही कहा, क्योंकि वहां पर तो तथ्यों पर ही बात होती है। आप बने रहिएगा पुलकित हमारे साथ, अनुज भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज, क्योंकि हमने देखा कि जब पिछली बार जब भी समन कोई दिया गया हो या फिर किसी तरीके की इन्वेस्टिगेशन की गई हो तो जरूर आम आदमी पार्टी आती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपनी बात रखती है। हालांकि कल मनीष सिसोदिया को पेश होना है सीबीआई के सामने, क्या लगता है कि आज भी कोई ना कोई इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मीडिया के सामने आके अपनी बात आम आदमी पार्टी फिर से रख सकती है? अनुज जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर हमने देखा है कि जब भी इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई, चाहे सीबीआई के द्वारा या ईडी के द्वारा, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये बताया गया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है और एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसमें हैरानी नहीं होगी अगर आम आदमी पार्टी आज भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और जिस तरीके से सम्मान किया गया है उसको लेकर अपनी बातें जो है वो रखती है। लेकिन यहाँ समझना ये होगा कि जांच एजेंसी जो कि पूरे मामले की जांच कर रही है, चाहे सीबीआई की बात करें या ईडी की बात करें, जो जांच एजेंसी है वो निश्चित तौर पर उनको जो एविडेंसेस हाथ लगते हैं, जो सबूत हाथ लगते हैं, उसके बेसिस पे जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई करती है। जाहिर तौर पर जब हमने इस पूरे मामले में देखा कि किस तरीके से सीबीआई ने सबसे पहले इस पूरे मामले में मामला दर्ज किया, उसके बाद तमाम जगहों पे छापेमारी की गई, उसके बाद जो एविडेंस मिलते गए उसके हिसाब से जांच एजेंसी जो है वो अपनी कार्रवाई करती रही। हमने देखा कि विजय नायर को जांच एजेंसी ने तब गिरफ्तार किया जब सीबीआई के पास तमाम एविडेंस थे, उसके बाद गिरफ्तार किया गया, पूछताछ किया गया और निश्चित तौर पर पूछताछ के बाद तमाम ऐसी चीजें आई होंगी, सीबीआई के हाथ लगी होंगी, जिसके बेसिस पर सीबीआई ने ये सम्मान किया है। जाहिर तौर पर कल जब मनीष सिसोदिया सीबीआई के सामने पेश होंगे, हालांकि उन्होंने ट्वीट करके साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो जांच एजेंसी के पास जाएंगे, वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करते जी जो है वो मनीष सिसोदिया को सामना करना पड़ेगा। जी ये तमाम सवाल जो होंगे वो अब तक की इन्वेस्टिगेशन में जो कुछ हाथ लगा है जी उसके आधार पर सवाल, उसी के आधार पर ये सवाल जवाब किए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा अनुज, पुलकित, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर ही ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। हालांकि बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया, उनके तमाम लीडर्स आ गया है, उन्होंने ये कहा कि हम विकास कर रहे हैं देश की राजधानी में दिल्ली में और ये पच नहीं रहा है भाजपा को, इसीलिए वो इस तरीके से हमें परेशान कर रही है।